बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी की जाएगी। सिसोदिया को लेकर के कोर्ट पहुंच रही है ईडी की टीम। सिसोदिया की ईडी रिमांड आज दरअसल खत्म हो रही है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसके तहत आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की जा रही है। सिसोदिया की ईडी रिमांड आज ही खत्म होगी। ऐसे में क्या और आगे भी रिमांड की मांग ईडी करेगी, एक बड़ा सवाल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की आज पेशी होनी है और ऐसे में सिसोदिया को लेकर के कोर्ट पहुंच रही है ईडी की टीम। सिसोदिया की ईडी रिमांड आज ही खत्म हो रही है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जिसमें लगातार मनीष सिसोदिया से ईडी पूछताछ कर रही है और आज ही ईडी की रिमांड खत्म होगी। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है मनीष सिसोदिया की। सुमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही वो खड़े हैं। सुमित, ईडी और रिमांड की मांग कर सकती है क्योंकि जाहिर तौर पर ईडी की रडार पर तो मनीष सिसोदिया है ही, साथ ही सीबीआई भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं शिखा, क्योंकि अब तीसरा जो केस है वो सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। आपको तस्वीर अगर हमको दिखाएं तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरह से गहमा गहमी है यहाँ। किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया यहाँ पहुँच सकते हैं। ईडी उन्हें लेकर यहाँ पहुँचेगी। बैरिकेटिंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर दी है। सुरक्षा बल की अतिरिक्त संख्या बढ़ा दी गई है। तो कॉर्डन ऑफ पूरे एरिया को कर दिया गया है। खासकर पटियाला हाउस कोर्ट के 4 और 5 नंबर गेट के, राउज एवेन्यू कोर्ट के 4 और 5 नंबर गेट को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी बाहरी शख्स को यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो अब से थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीर अगर दिखाएं शिखा, आप देख सकते हैं कि ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। 7 दिनों की ईडी रिमांड जो है वो मनीष सिसोदिया की आज खत्म हो रही है। तो ये आप देखिए, ये ईडी की जो गाड़ी है, दिल्ली पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। और ये देखिए, ये मनीष सिसोदिया को ईडी लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। अब से थोड़ी देर में पेशी होगी मनीष सिसोदिया की। और सबसे अहम बात है कि क्या ईडी जो है और रिमांड की मांग करती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। 7 दिनों की ईडी की रिमांड जो है आज खत्म हो रही है। 10 मार्च को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड में मनीष सिसोदिया को भेजा था और अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया बाकायदा पेश हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जब सुनवाई शुरू होगी तब देखना बेहद अहम होगा कि जो 7 बिल्कुल देखिए, देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सुमित ये कहा जाता रहा है कि अब तक कोई बात सामने आ पाती तो आ जाती, क्योंकि ना सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी लगातार तहकीकात कर रही है। 7 दिन की रिमांड ईडी की सुमित आज खत्म हुई है, लेकिन अभी सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। निश्चित तौर पर देखिए, जब सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई जब कोर्ट लेकर पहुंची थी तो सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज ईडी कोर्ट में क्या कुछ कहती है यह देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि 7 दिनों में क्या कुछ पूछताछ हुई है। क्योंकि सीबीआई केस में सीबीआई का कहना था कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है उसका सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ईडी केस में ईडी क्या कुछ कोर्ट को आज जानकारी देती है, यह देखना बेहद रहेगा। तीसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो ऐसे में आने वाली दिनों में मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली है। आज ईडी जब कोर्ट में मनीष सिसोदिया को लेकर पहुंचेगी, जज के सामने क्या कुछ ईडी की ओर से कहा जाता है यह देखना बेहद अहम होगा। 7 दिनों की जो रिमांड मिली थी उसमें ईडी ने क्या कुछ पूछताछ की है, जांच कहां तक आगे बढ़ी है, यह ईडी की ओर से कोर्ट में बताया जाएगा। और उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि अगर ये रिमांड और बढ़ती है तो मुश्किलें मनीष सिसोदिया के लिए और बढ़ जाएगी और जमानत में फिर और देरी होगी। ऐसे में उनके वकीलों की तरफ से क्या किया जाएगा, क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो जांच चल रही है उसमें फिलहाल कोई ज़्यादा ऑप्शन मनीष सिसोदिया के वकील के पास बचता नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो सेक्शन है 5, उसके तहत निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक जो है वो जमानत नहीं देता है। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं मनी
मामले जिसमें राहत फिलहाल निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब तक जांच इस मामले में होती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो शराब घोटाले मामले में चार्जशीट तो दाखिल हुई, मनीष सिसोदिया के मामले में चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है, ना ही सीबीआई केस में दाखिल हुई है और ना ही केस में दाखिल हुई है। तो इस मामले में अभी खासकर मनीष सिसोदिया के में, तो ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह की जो राहत है सिसोदिया को इस केस में फिलहाल के लिए तो नहीं। लेकिन सुमित, ईडी जो भी बातें कह रही है, मनीष सिसोदिया और उनके वकील की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई बात होती तो अब तक पैसे मिल चुके होते, अब तक पता ठिकाना लग चुका होता। इसको भी एज अ दलील वो जरूर पेश करेंगे आज कोर्ट में, क्योंकि 7 दिन की रिमांड पहले ही बहुत मानी जा रही है। देखिए, 10 मार्च को जब ईडी ने पेश किया था मनीष सिसोदिया को, तब सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिस तरह से प्रॉफिट का ये मुनाफा है, क्योंकि सीबीआई भी केस में कह रही है कि प्रॉफिट यहाँ कमाने की जो साजिश है वो मनीष सिसोदिया ने ही रची थी और मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला बनता है, ईडी का कहना है, क्योंकि ये सीबीआई के केस के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है और ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ये हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन जो है वो किया गया है और इसे खासकर पंजाब चुनाव में से खपाने की कोशिश जो है वो मनीष सिसोदिया ने की थी। पिछली सुनवाई में काफ़ी गहमा गहमी बहस दोनों पक्षों की ओर से हुई थी। यहाँ सिसोदिया के वकील ने ईडी की रिमांड का विरोध किया था, लेकिन 7 दिनों की ईडी रिमांड जो है वो कोर्ट ने ईडी को दे दिया था और एक बड़ा झटका उस वक्त मनीष सिसोदिया को लगा था। आज क्या कुछ ईडी कोर्ट में कहती है, क्या रिमांड बढ़ाने की मांग करती है, यह देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर सीबीआई इस मामले में आगे जांच करेगी, क्योंकि कल ही एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, स्नूपिंग मामले में एफआईआर मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज हुई है। तो फिलहाल मुश्किलें जो हैं वो मनीष सिसोदिया के लिए कम होने का नाम ले रही है। सुनवाई शुरू होगी। आपको ताजा अपडेट दे दें कि कोर्ट रूम में मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं, उनकी पेशी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, जहां देखना होगा कि क्या नए सिरे से ईडी रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में देती है, क्या रिमांड बढ़ाने की मांग करती है, इस पर नजरें रहेंगी और देखना अहम होगा कि क्या ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है। हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी मनीष सिसोदिया की पेशी होती है या फिर उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जाता था या फिर उन्हें सीबीआई के दफ्तर बुलाया जाता था, तो लोगों का हुजूम इनके साथ चलता था। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी इनके साथ चलते थे। क्या ऐसी तस्वीर से मिल रही है राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से? देखिए, कल तीसरी केस सीबीआई की ओर से दर्ज करने के बाद कुछ इस तरह की गहमा गहमी तो नहीं दिख रही है। आपको मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के गेट नंबर 5 की तस्वीर अगर आपको दिखा दूं तो पिछले दफा जैसा कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। सिखा आपको दिखाएं कि पुलिस की यहाँ गहमा गहमी जरूर है, बैरिकेटिंग जगह जगह यहाँ कर दिया गया है, क्योंकि 5 नंबर गेट से मनीष सिसोदिया की एंट्री हुई है और 4 जो है वो एंट्री गेट है। तो दोनों गेटों की तरफ से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी भी बाहर के शख्स को आने की इजाज़त खासकर इस इलाके में नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती तो की गई है, लेकिन यहाँ कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। आपको तस्वीर अगर दिखाएं तो इस तस्वीर यहाँ अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ लगातार ईडी के बाद सीबीआई का जो शिकंजा है वो मनीष सिसोदिया पर कसता जा रहा है। अब तक सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली है मनीष सिसोदिया के मामले में, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रही है। तो फिलहाल यहाँ के बाहर की अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह पहली दफा जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पहली बार पेशी हुई थी मनीष सिसोदिया की, उस वक्त भारी तादाद में यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज वैसी कोई तस्वीर है। ठीक है सुमित, आप लगातार अपनी नजर खबर पर बनाकर रखिए। मैं वापस आऊंगी इसी बीच।